रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ, यह सच कर दिखाया चरखी दादरी के गांव मकड़ानी की दिव्यांग एशियाई खिलाड़ी रेखा देवी ने, जिन्होंने दिव्यांग और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। हमारी पीपीटी रिपोर्ट में आज एक खास साक्षात्कार में आपको मिलवाने जा रहे हैं रेखा देवी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने बड़े संघर्ष और बड़ी मशक्कत के बाद भारत को 4 गोल्ड मेडल, कांस्य पदक और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर जीते हैं। और चरखी दादरी के मकड़ानी गांव की रेखा है। आज हम आपको उस शख्सियत से परिचित करवाएंगे और तमाम जानकारी उनके साथ हम बैठकर बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी आपको देंगे। बने रहे हमारे साथ। रेखा जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी आपका पीपीटी न्यूज पर बहुत ही स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हम अभी अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे जी। जी सर। कहाँ से आपने शुरू की, कौन सा आपका गांव है, वो तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं और कितना संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपने एशियन गेम्स तक पार्टिसिपेट किया है, वो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार सभी को। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव मकड़ानी से हूँ और मेरा जन्म भी मकड़ानी में ही हुआ था और जिला चरखी दादरी अभी हो गया है, पहले भिवानी था। तो मेरा जन्म एक साधारण गरीब परिवार में ही हुआ था। तो हम मेरे से बड़े, मेरे 3 बहन भाई हैं, बड़ी सिस्टर हैं, 2 भाई हैं और मम्मी पापा उस समय ये करते थे, भट्टों पे काम करते थे हम तो। और हमारा पुश्तैनी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था, ऐसे परिवार से हम थे। तो वहीं मेरा जन्म हुआ, बचपन भी मेरा वहीं बीता। थोड़ी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से शुरू हुई इस गाँव के स्कूल में। तो वहाँ जब छोटे बहन भाई, जो मेरे से बड़े बहन भाई थे, वो मुझे पद्दी लेके चले जाते थे स्कूल में। कभी बहन लेके चली जाती थी, कभी भाई लेके चले जाते। तो पद्दी पे वो जो गांव का ग्रामीण प्राथमिक स्कूल है, वहाँ से मैंने शिक्षा प्रारंभ करी। फिर समय के साथ रोजगार के कारण माता पिता का दिल्ली में जाना हुआ। तो फिर मेरी शिक्षा के लिए भी फिर मैं माता पिता के साथ ही दिल्ली में चले गए। तो वहाँ से फिर मेरी आगे की पढ़ाई शुरू हुई। तो वहाँ की फिर स्कूलिंग कॉलेज मेरा दिल्ली में हुआ। तो उस समय जब नीचे ही मैं बैठ के चलती थी, क्योंकि मैं 90% डिसेबल हूँ, दोनों पैरों से पोलियो हो गया था। तो पढ़ाई मेरी वैसी सरकारी स्कूल में ही होती है, उसमें भी भाई की मदद से ही मैंने अपना 5 भाई लेके जाता था स्कूल में। और फिर एक कहीं से व्हीलचेयर मिली तो भाई मुझे व्हीलचेयर पे लेके जाता था। तो मेरे से बड़ा भाई ने स्कूली शिक्षा तक उसने मेरा पूरा सहयोग रहा। उसका स्कूल अलग था, फिर भी वो मुझे पहले अब मेरे स्कूल में छोड़ता, फिर भाग भाग के अपने स्कूल में जाता। फिर छुट्टी के टाइम वो पहले भाग के आता अपने स्कूल से, फिर मेरे को मेरे स्कूल से लेने के लिए जाता। क्योंकि मम्मी पापा काम करते थे, अब वो इतना मतलब ऐसा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था कि स्पेशल मेरे लिए कोई अपना काम छोड़ सके। तो ऐसे मतलब संघर्षपूर्ण स्थिति में ही रहा। 12वीं तक की शिक्षा फिर ट्राईसाइकिल मिल गई थी, एनजीओ वगैरह डोनेट कर देती है, तो उस ट्राईसाइकिल से ही मैंने स्कूली शिक्षा तक ट्राईसाइकिल से आना जाना किया। उसके बाद भी ट्राईसाइकिल मेरे पास रही। तो आसपास जितना भी जो था मेरा, जैसे मैं, ऐसा होता है ना कि पढ़ाई कर ली तो लड़कियों कहते भी हैंडीकैप है, इसको तो हैंडीकैप कोटा से फट नौकरी मिलेगी, इसकी तो 10वीं करा दो, इसकी तो 12वीं करा दो। तो मैंने 10वीं भी कर ली और 12वीं भी कर ली। तो मेरे उस समय ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लड़की के लिए, 10वीं और 12वीं करना बहुत बड़ी बात। तो अपने परिवार में तो ऐसा लग रहा था कि मैं ही 12वीं मैंने ही करी है बस, और है ही नहीं हमारे जैसे। जहाँ हम रहते थे कॉलोनी में,
वहाँ भी मतलब 12वीं पास लड़की मैं ही थी अपनी गली में, पहली लड़की मैं ही थी जिसने 12वीं पास करी थी। तो पापा ने गली में लड्डू बांटे कि हाँ हमारी लड़की 12वीं पास हो गई। तो वहाँ तक तो स्ट्रगल यही था कि स्कूल जाना है तो स्कूल ही स्ट्रगल ही था, पढ़ाई का ही था। पर मेन स्ट्रगल तो शुरू हुआ उसके बाद कि क्योंकि पहले लग रहा था कि हैंडीकैप कोटा से नौकरी तो फट मिलेगी, पर ऐसा नहीं था। मैंने एडमिशन फिर बीए में भी ले लिया कॉरस्पॉन्डेंस से, क्योंकि रेगुलर जाना पॉसिबल नहीं था और कोई साथ साथ तो जा नहीं सकता, ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर वहाँ स्कूल के अंदर भी कॉलेज में कितना चलना पड़ता है और मैं पूरा सिटिंग में ही है तो इतना नहीं हो पाता। तो कॉरस्पॉन्डेंस वाला एडमिशन ले लिया SPM कॉलेज से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। तो वहाँ फिर मैं तो वैसे तो वीकली था वो कि वीक में जाना है आपको कॉलेज में, पर मेरे लिए थोड़ा ऐसा था कि मैं बस अपना जो भी असाइनमेंट वगैरह होते थे घर से कर लेती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड की मदद से असाइनमेंट वगैरह सबमिट करा देती और मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। वो एग्ज़ाम देना भी मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहता था, क्योंकि गेट से क्लासरूम तक का सफ़र मतलब बहुत थका देने वाला होता था। क्योंकि जब हम पेपर देने में बैठते थे तो हाथ काँप रहे होते थे ऐसे, क्योंकि हाथ चल चल के हाथ छिल जाते थे, ऐसे हो जाते थे पूरा कि लिखने के लिए पेन भी नहीं चलता था उस समय। क्योंकि वो टाइम पीरियड भी अभी स्टार्ट हो गया, अभी उस क्लासरूम में जाना, उस क्लासरूम में जाना, ऐसे कभी कहाँ, क्योंकि उन्हें पहले से आइडिया नहीं होता था वो जो पर्सन है वो ऐसे स्थिति में है, तो कभी ऊपर भी पड़ जाता था, नीचे भी पड़ जाता था, तो ऐसे थोड़ा रहता था। तो ऐसे करके कॉलेज हो गया और जॉब के लिए फिर स्ट्रगल शुरू हुआ कि जॉब जॉब जॉब, क्योंकि जो भी मिलता वो यही कहता कि बस नौकरी मिल जाए सरकारी। और मैंने भी बहुत अप्लाई करा, बहुत ही मतलब जो मिलता था जिस वैकेंसी के लिए सब अप्लाई करती गई, पर पता वो गवर्नमेंट वाले सेक्टर में नहीं हो पाया। कहीं ना कुछ अटक जाता, कहीं इंफॉर्मेशन रह जाती, कहीं पेपर क्लियर हो जाता तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बहुत सारा स्ट्रगल चलता रहा। लगभग ये स्ट्रगल के साथ साथ फिर मैं अपना घरेलू में अपना सिलाई का काम करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ा के अपना थोड़ा सा पॉकेट मनी भी आ जाएगी और थोड़ा सा उसमें टच में भी रहेंगे एजुकेशन के, तो ये चलता था। फिर जो अपने आसपास पॉसिबल था वो चीज़ मैं कर लेती, टाइपिंग कर लिया था और कंप्यूटर सीख लिया था, सिलाई से ITI भी कर लिया था, 1 साल का 2 साल की ITI भी कर ली थी। पर उसके बाद का 1 साल का और कोर्स होता है NVTI, वो नहीं कर पाई क्योंकि फिर उसके लिए जाना पड़ता। तो जो ट्राईसाइकिल से पॉसिबल था आसपास के एरिया में वो मैं कर लिया जितना मेरे से कि बिना ट्रैवलिंग के हो सकता था। फिर 2015-16 के आसपास मुझे स्कूटी जो होती है अटैचमेंट वाली, साइड अटैचमेंट वाली स्कूटी, वो मिली। वो स्कूटी मिलने से एक ये सोच लो कि वो जो एक थक गई थी मैं ट्राई मार के, चलो एक बार दोबारा फिर कोशिश करते हैं। तो फिर उससे मैंने दोबारा स्कूटी मिली, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस। पहले तो ऐसा होता था सीखा उसे भाई से थोड़ा थोड़ा चलाना, फिर ऐसा लगता था अकेले नहीं जा सकती, कोई पीछे बैठे, क्योंकि कभी घर से निकली नहीं अकेले, तो ऐसे पीछे कोई सपोर्ट के लिए बैठे तो फिर मैं चली जाऊँ, अकेले जाने में डर लगता था। फिर धीरे धीरे उस डर से भी निकली और थोड़ा आसपास शुरू करा। फिर मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद बंद हो गई थी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का फिर स्कूटी मिली तो फिर मैं सेल्फ से जाने लगी थी, क्योंकि डिपेंड हो गए थे। फैमिली ने ग्रेजुएशन के बाद बोला कि इतनी पढ़ाई बहुत है, जॉब मिलेगी तो इसी में मिल जाएगी, अब ज़्यादा मत कर। तो फिर मैं उस समय में पढ़ना चाहती थी पर फिर वही रुक गई पढ़ाई, तो फिर रुकी गई, फिर वो काफ़ी गैप हो गया। फिर जब स्कूटी मिली तो फिर मैंने फिर रिस्टार्ट किया अपना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई किया। अब मैं अपने आप से चली जाती थी एग्ज़ाम देने, क्योंकि मेरे पास स्कूटी थी, तो अब मैं एग्ज़ाम देने भी चली जाती थी और जो नौकरी के फॉर्म भरते थे वहाँ भी मैं अपने आप चली जाती थी। हाँ, ये है कि स्कूटी तक का सफ़र मैं कर लेती थी, पर उसके आगे का सफ़र मुझे ऐसे ही बैठ के ही करना पड़ता था। वो भी स्ट्रगलिंग रहा, बहुत इजी नहीं था, बहुत, और नहीं हो पाया उसमें भी सक्सेस, बस थोड़ा। उसके बाद मुझे 2015 में मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से टच में आई, फेसबुक। उससे पहले मेरे पास कोई कनेक्टिंग नहीं था, फ्रेंड सर्कल भी मेरा डिसेबल
लोगों से, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था, कोई एनजीओ से नहीं थी या ऐसे, तो मैं अकेली थी। नॉर्मल स्कूल में पढ़ी, नॉर्मल कॉलेज में नॉर्मल थे, जो एक दो फ्रेंड थे, ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं थे, तो बाहरी दुनिया से इतना कनेक्ट ही नहीं थी। फिर जब मैं फेसबुक पे आई, मेरे एक फ्रेंड बनी बहुत अच्छी, उनका नाम श्रुति जी है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक राह दिखाई कि ये भी एक ऑप्शन है कि हम जैसे लोगों के लिए भी गेम होता है। और वो मेरे लिए पहली बार ऐसा था कि हाँ, हम लोग भी खेल सकते हैं। नॉर्मल लोगों को खेल के बारे में तो मैंने देखा था, पर ऐसे हम पैरा वाले गेम की मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि लाइफ का एक ही एम था, पढ़ाई की है तो बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए, यही लाइफ का एम है। सब कुछ ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइफ क्या, मतलब वो एक नेगेटिव माइंड भी हो जाता है बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता। तो फिर मैंने वहाँ 2015 में वो गेम देखा, मैंने कहा हाँ ये कर सकते हैं, इसमें संभावना है। फिर मैं 2015 की जनवरी में राजीव गांधी स्टेडियम गई, वहाँ से वो एक गाइडलाइन देख के आई कि इनका क्या बेस है, कैसे गेम होता है। हाँ, तो फिर वहाँ से राजीव गांधी स्टेडियम से वहाँ से मैंने गेम को देखा, थोड़ा समझा, जाना। उन्होंने बताया भी गेम है, पर मेहनत करोगे तो है, मेहनत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मेहनत वाला गेम है, मेहनत करनी पड़ेगी तो है, नहीं तो नहीं। फिर वहाँ से मिला आइडिया थोड़ा सा, फिर आई घर पे। फिर अब देखूँ तो मेरे आसपास के एरिया में कुछ ना ग्राउंड है, ना कोई स्पोर्ट्स का कुछ है। फिर क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि बाहर जाने के लिए जो एक स्टेडियम था वो बहुत दूर था, इतना ट्रैवल करके जाऊँगी तो, और मेरे साथ कोई असिस्टेंट नहीं, कोई मतलब अब भाई बहनों की तो शादी हो गई, अब उनकी फैमिली है, वो अब मुझे इतना समय नहीं दे सकते, और उनके बच्चे वो बहुत छोटे हैं, वो भी नहीं दे सकते, और मम्मी पापा एज हो गई है, तो अब क्या करें। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा अपने घर के पास ही एक व्हीलचेयर मुझे मिल गई थी मेरे पास, तो मैं अपने पार्क में जाना शुरू करा। फिर वहाँ पार्क में बच्चों के साथ ही सब वॉकिंग करते थे, मैं अपना व्हीलचेयर से राउंड लगाती थी। फिर वहाँ ही थोड़ा बहुत कुछ बॉल वगैरह ले जाके मैंने ऐसे स्ट्रगल करा। फिर किसी की मदद से मुझे पता चला कि वहाँ अपनी घर के पास एक है रनिंग ट्रैक, और फिर वो एक फ्रेंड की मदद से मैं उस ट्रैक पे गई, वहाँ से बहुत हेल्प मिली, पूट कला। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सही तरीके से गेम का हुआ। वहाँ मुकेश सर मिले, उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं जाती, मेरी स्कूटी अंदर तक, गेट के अंदर तक मुझे एंट्री देते, मैं व्हीलचेयर वहाँ रख दी। अब व्हीलचेयर ले जाने का भी झंझट नहीं, बस मैं स्कूटी से जाती, और हाँ, और वो गेट कीपर मुझे व्हीलचेयर ला के दे देते रूम से, और फिर मैं वहाँ अपना, तो वहाँ से मैंने अपना एथलीट वाला सफ़र शुरू करा। वहाँ मैंने 3 साल बहुत मेहनत करी, पूरा उनका सपोर्ट रहा, सर का भी रहा, जो वो ग्राउंड पे भाई बहन आते हैं उनका भी सपोर्ट रहा, और मैं अपना वहाँ से मेरा स्ट्रगल। तो 2016 में मेडल नेशनल में लगा, फिर थोड़ा अप्रिशिएशन मिली कि हाँ कुछ कर रहे हैं। फिर 17 में जयपुर में हुए थे एथलेटिक गेम, उसमें भी मेरे ब्रॉन्ज आए, और 18 पंचकुला में मेरा एक गोल्ड आया डिस्कस थ्रो में, और एक सिल्वर आया जैवलिंग में। तो वहाँ एक मोटिवेशन अच्छा रहा कि हाँ कुछ कर रहे हैं लाइफ में जॉब के अलावा भी। तो तब फिर घर वालों को थोड़ा फील हुआ कि हाँ कुछ कर रही है। उससे पहले उनको भी थोड़ा ये था कि क्या करना है, अभी तो एज भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने गेम शुरू करा मेरी एज 36 थी। 36 में तो बस ये सब कुछ कर करा के लोग घर बैठते हैं, और मैंने तब निकलना शुरू करा था, क्योंकि मन में ये था कि ऐसे है, पर ऐसा कुछ चीज, मतलब अपने आप से मैं संतुष्ट नहीं रहती थी कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। नौकरी भी नहीं मिलती थी नौकरी की भी टेंशन, और वैसे भी लगता था कि कुछ तो लाइफ में कमी है, कुछ तो, मतलब ऐसे मरना नहीं है, जी तो है, जन्म तो मिल गया, पर मरना ऐसे नहीं है, कुछ तो करना, कुछ तो अपना है, मतलब मन के अंदर एक रहती थी भूख सी। तो फिर तब वो जब हुआ तो एक बहुत अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि जब मैंने गेम शुरू करा और जब मैंने वहाँ जाके देखा फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, तो वो देखा कि सबके साथ एक एक दो असिस्टेंट भी है, और मैं तो जब पहली बार घर से अकेली निकली थी, अकेले फ्रेंड्स के साथ, उससे पहले ज़िंदगी में कभी अकेले भी नहीं निकली थी। अकेले जाना क्या होता है ये भी नहीं पता था, ये बहुत पहले पता लगता तो और कुछ करते। घर वाले भी थोड़ा डरते थे भी, ऐसी स्थिति में लड़की है और फिर कुछ भाग नहीं सकती है, पता नहीं लोग कैसे कैसे मिलेंगे।
तो वो लोग का भी थोड़ा चिंता की वजह से रखते थे घर में, और साथ वो जा नहीं सकते थे क्योंकि सब बिजी, तो क्या करें। तो ऐसे करके वो बहुत समय तो मेरा घर में ही व्यतीत हो गया, वही फॉर्म भरना, पेपर दे के आना, ट्यूशन पढ़ाना इसमें। तो फिर जब मैं स्कूटी मिली और तब मैं बाहर निकलने लगी, थोड़ा सा देखा हो अपने जैसे लोगों को, तब ये लगा कि हाँ मैं अकेले जा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अकेले मेट्रो में सफ़र करना शुरू करा, अकेले स्कूटी से जाना शुरू करा। फिर 2018 में मैं पेरिस इंटरनेशनल जाने का भी मुझे मौका मिला। तो वो मेरे लिए मतलब ऐसा था कि सपने जैसा था कि मैंने कभी नेशनल का भी नहीं सोचा था कि मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है जो मतलब इस गेम में भी बहुत पैसा लगता है, एक प्रॉपर डाइट होती है और ये होता है। तो फिर जो मेरा नेशनल में मेडल था वो भी मेरे लिए, मुझे लगता था मैं कभी इस तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी बस, पर वो मेडल लाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो स्ट्रगल जब मैंने शुरू करा, जब मेरे लिए अनजान था, तो मुझे फिर पेरिस गई और पेरिस में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला मुझे। मेडल्स तो नहीं लगा, पर ये कि पहली बार इंटरनेशनल जाने का मौका मिला, पहली बार हवाई जहाज में गए, पहली बार इंडिया से बाहर गए, अपने बैग पे इंडिया लिखवाने का मौका मिला। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो हम है कोई तो वहाँ से उसके बाद फिर 2018 में स्पोर्ट्स वैकेंसियाँ निकली, 19 में, 18 में तो ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया। ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया तो गेम से फिर थोड़ा ब्रेक लग गया, क्योंकि फिर अब रेगुलर जॉब में जाना है, और जॉब भी मेरी फरीदाबाद लग गई, और वो मेरा जो ट्रैवलिंग का जर्नी था वो बहुत ही कम से कम 60-70 किलोमीटर था। अब मैं रेगुलर अपने घर से ऑटो में जाती मेट्रो स्टेशन तक, फिर मेट्रो चेंज करती कीर्ति नगर, फिर मंडी हाउस, फिर नीलम बाटा चौक, फिर वहाँ से फिर ऑटो, मतलब 5 व्हीकल, 3 मेट्रो और 2 व्हीकल लेके मैं अपना 3 घंटे में ऑफिस तक पहुँचती। फिर वही 3 घंटे की जर्नी शाम को, तो और फिर वो सीटिंग पोजीशन व्हील चेयर में। और मेरी बैक में गेम शुरू करा था तब भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी तो मतलब थी, स्कॉलियोसिस प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली जो व्हील चेयर पे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो ही जाती है सिटिंग के कारण, पोस्चर की। तो जब मैंने गेम शुरू करा तब भी मैंने डॉक्टर से सलाह ली थी, तो डॉक्टर ने मना किया कि आप वेट वगैरह मत उठाना, आपको दिक्कत है। फिर मैंने कहा अगर ये नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँगी, जॉब भी नहीं है और ये भी मरना तो ऐसे कुछ करके मर लेते हैं। तो मैंने गेम में फिर वो गेम में रखा अपना जिम वगैरह भी, और ये फिर मैंने ये करा। फिर अब मैं जॉब में आई तो फिर मेरी ये सिटिंग रहा, सिटिंग से फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी तो इस प्रॉब्लम में आगे कि इसके बिना तो बैठ ही नहीं सकती हूँ। पहले थोड़ा बहुत बैठ जाते थे स्पोर्ट लेके, पर अभी बेल्ट के बिना बैठना पॉसिबल, क्योंकि मेरा स्पोलियोसिस 100 डिग्री तक आ गया है। और डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने तो सीधा ऑपरेशन ही बोला है, पर ऑपरेशन रिस्की है और कॉस्टली भी, और बेड रेस्ट भी पूरा एक ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको मैं अभी तो अफोर्ड करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। और थोड़ा स्ट्रोक भी आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि अगर खिलाड़ी आप इतना संघर्ष करके जब भारत के लिए एशियन गेम्स भी खेल के आई हैं, तो इतना तो सरकार भी कर सकती है। तो आपने कभी सरकार से इस बारे में कोई हेल्प सहायता नहीं मांगी? बस ऐसे सरकार से मांगने का तरीका वो तो मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं कभी हेडलाइन में रही नहीं हूँ। तो ऐसे बस छोटा सा गांव में एक स्वागत समारोह हुआ था मेरा 2018 में। उसके बाद जॉब लग गई, फिर वो स्ट्रगल, फिर वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अब स्थिति थोड़ी और डाउन हो गई बैक की वजह से, तो एथलीट गेम मुझे छोड़ना पड़ा हेल्थ के कारण। एथलीट तो फिर मैंने फिर वही लगा, क्योंकि गेम में एक बार घुस जाओ तो गेम नहीं छोड़ी जाती। जॉब तो मिल गई, वो मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर बैकग्राउंड इतना नहीं था कि जॉब के बिना गुजारा, तो जॉब बहुत ज़रूरी थी। बचपन से वही सोचा था कि 12वीं करने के बाद जॉब मिले, तो जॉब मिल गई, अपना गुजारा हो सकता है, किसी के ऊपर थोड़ा नहीं ले सकते, तो वो मिल गया। पर उसके बाद फिर रहने लगा कि क्योंकि गेम छूट गया, वो अंदर से खाता था फिर कि गेम मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, तो वो अंदर से लगता था कुछ तो कर, कैसे मैनेज करूं। फिर मैंने दोबारा फिर हिम्मत 2022 में
जॉब के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू करी फेंसिंग की, क्योंकि एथलेटिक गेम की अब मेरे अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने कहा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, अभी सिटिंग में हूँ फिर बेड पे ना आ जाऊँ, तो उसको मैंने कहा दूसरा कुछ ऐसा करते हैं जो और कर। फिर मैंने फेंसिंग गेम के बारे में सुना, बताया एक सर ने मुझे, तो सुनील सर हैं रोहतक में, उन्होंने मुझे बताया, वो एथलेटिक में भी हेल्प करते थे, तो उन्होंने फिर मैं फेंसिंग मैंने रोहतक से प्रैक्टिस शुरू करी। तो मैं जॉब से बीच में ब्रेक ले लेके रोहतक जाती थी, वहाँ पीजी में, और स्कूटी से ही जाती थी अपना, क्योंकि मेरे पास तो अपना अभी कार वगैरह अफोर्ड नहीं है, तो बस मैं जा नहीं सकती हूँ, तो मेरा जो जर्नी है वो स्कूटी से ही होता था। तो स्कूटी से फिर मैं रोहतक जाती थी, फिर वहाँ प्रैक्टिस करती थी, फिर कुछ दिन ऑफिस आती थी, मतलब बीच में ऑफिस वालों ने पूरा हेल्प करा, बीच बीच में गैप दे ऐसे, और कुछ स्पोर्ट्स कोटा से लगी थी, तो स्पोर्ट्स वाली कुछ लीव होती हैं हमारी, वो तो ऐसे करके मैंने कुछ 2022 में मैंने पहली बार फेंसिंग का नेशनल खेला, वो हुआ था उड़ीसा में। तो उसमें मेरे मेडल आए थे, एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 4 मेडल। तो 4 मेडल पहली बार मेरे उस फेंसिंग में आए। तो फिर अभी ठीक फील हो रहा है कि जॉब भी हो रही है और गेम भी है। हाँ, क्या तैयारी है फिलहाल? हाँ, गेम को लेके गेम की कितना प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, तो फिर ऐसे ही चला, आपकी जॉब भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस, तो ऐसे ही करके फिर मैंने दूसरे साल भी किया, मेडल आ गया, और उसके बाद रेगुलर पूरा साल नहीं हो पाती मेरी, क्योंकि जॉब भी है, पर मैं बीच जैसे ही जो नेशनल पास में आते हैं तो थोड़ा सा मैं बीच बीच में, जैसे मेरी ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, मैं जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और फिर ऑफिस भी करती हूँ, और कुछ ऑफिस वालों की तरफ से हेल्प भी होती है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने किया। अभी 2023 में मुझे, फिर 22 में मैं थाईलैंड भी गई, थाईलैंड वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद 2023 का मुझे नेशनल भी खेला, उसमें 2 मेडल थे। फिर अभी चाइना में मुझे एशियन पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स मेरी यही थी कि मुझे एशियन में जाने का गेम मिला। सबसे बड़ा सपना यही होता है, एशियन हो, पैरालंपिक, ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम, तो एशियन गेम तक मेरा सपना हुआ। अभी और सपना क्या है आपका, कहाँ तक? अब एशियन के बाद तो बड़ा टारगेट होता है ओलंपिक का। तो अभी अगर मुझे थोड़ा सा और हेल्प मिलती रहे, स्पोर्ट्स मिल जाए, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, वो उस वजह से भी हेल्थ का थोड़ा इश्यू स्टार्ट हो गया है। तो पर मैं फिर भी मैं करना चाहती हूँ कि एक बार ओलंपिक तक, उस लेवल तक, एक खिलाड़ी का मेन सपना वही होता है कि ओलंपिक तक आ गया, तो फिर हाँ, कुछ हम इस लेवल तक आ जाते, वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट्स होता है। तो मैं कोशिश आगे करूँगी, जितना है एबिलिटी, जितना कोशिश और मिल जाए, क्योंकि फेंसिंग गेम है, ये थोड़ा सा कॉस्टली गेम हो जाता है, इसके वेपन वगैरह बहुत कॉस्टली है, ड्रेस वगैरह, जो हमारा पर्सनल व्हीकल स्पोर्ट्स वाला होता है, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर फेंसिंग की, वो कॉस्टली होती है, तो ये थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। पर कोशिश कर रही हूँ कि अभी इन सब चीज़ों के साथ ओलंपिक तक हो पाए, तो मेरा सपना पूरा, मेन वही टारगेट है अभी लाइफ। अभी कौन से विभाग में पोस्टेड? मैं अभी ग्रुप डी हरियाणा के नगर परिषद बहादुरगढ़ में हूँ, बेलदार पोस्ट पे। हाँ। ये सारा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे यहाँ तक जो जर्नी पर? श्रेय मैं अपने, जो अब आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ, बहुत कामयाब तो अपने आप को नहीं कह रही, पर हाँ, बस जिस लेवल से थी उससे कुछ थोड़ा मेरा ऊपर आया है, तो वो उसका मेहनत करने का, जैसे किसी का होता है कि कौन, हाँ, तो मेरे लिए जो मेरी माँ है वो ही मेरा रोल मॉडल रही है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। क्यों, जैसे कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है नकारात्मक से, आप हार जाते हैं, हिम्मत से हार जाते हैं। तो ऐसे एक बार मैंने अपनी माँ से ही कहा था कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाई, जैसे हो जाता है फैमिली में कोई बात, तो कुछ नहीं कर पाई, मैं तो मर जाऊंगी। तो फिर मेरी माँ ने एक ही बात बोली थी कि मरना क्या बड़ी बात है, मरना तो कोई भी मर ले, बड़ी बात तो है जीना, जी के दिखा, मरना क्या बड़ी बात होती है। तो वो बात मेरे को लग गई कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है,
पर मेरी माँ को मैंने अपना पूरा जीवन जब से मैंने होश संभाला संघर्ष करते ही देखा है। वो किसी भी ऐसी जगह में नहीं रुकी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। कोई बाहर का काम, स्कूल का काम, अपने घर का काम। मेरी मम्मी ने मिट्टी के बर्तनों की दुकान रखी, खाना भी उसने कभी टाइम पे नहीं खाया, हमेशा मेहनत मेहनत मेहनत। मतलब उसने मेहनत को इतना बहुत, मतलब कि मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं। तो जो हमारे सर पे छत है आज, वो भी हमारे माँ बाप की मेहनत के कारण ही है। तो एक नारी होते हुए भी उनके अंदर इतना संघर्ष ना। और घर तो सभी नारियां बसाती है, पर जो अपने पति के साथ बराबर सहयोग करके चले और उसको हेल्प करे, और फिर अपने बच्चों को भी, वो जो खुद नहीं पढ़े लिखे, तो फिर भी उन्हें पढ़ाई का इतना महत्व पड़ा है कि उन्हें हमें पढ़ाया। नहीं तो मेरी मम्मी ने मुझे, मैं 15 साल तक की हो गई थी तब तक मेरी मम्मी ने मुझे गोद में उठा के हॉस्पिटलों तक गई है कि कैसे भी इसका कहीं भी इलाज हो जाए, कुछ हो जाए। किसी ने कुछ बताया, मालिश, वो मेरी मालिश करी है उसने 6-6 महीने, काम भी करा है, मेरी मालिश करी है। 1 साल में हॉस्पिटल में रही थी, मेरे पोलियो का ऑपरेशन हुआ। वो 1 साल में मम्मी का एक दिन ऐसा नहीं होता था जब वो मेरे से मिलने नहीं जाते थे। मतलब वो पूरा घर का काम भी करके जाती थी, दुकान भी संभालती थी, मेरे से मिलने जाती, मेरे को खाना दे के आती। और 1 साल तो वो जो, मैं ये सोच लो, एक घर में एक पर्सन माना जाएगा तो वो मेरी माँ है, जिसके कारण मैं जिंदा हूँ। सहयोग सभी का है, पर जो सबसे ज़्यादा सहयोग है वो मेरी माँ का है। क्योंकि मैं, कई ऐसे भी होते हैं जो किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पर मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत संघर्ष करा है और अब तक भी ये सोच लो करती ही है। तो जो मेरी रोल मॉडल है, जो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी माँ ही है। कार से तो मेरी यही अपील है कि मुझे एक स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो मैं अपना गेम अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि जो बाहर के टूर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और मेरी जॉब के साथ साथ खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर के जो टूर होते हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की व्हीलचेयर होती है, अगर फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल जाए तो थोड़ा एक बर्डन जो स्पोर्ट्स पर्सन पे होता है वो एक बर्डन कम हो जाए। क्योंकि खेलते हैं तो कई इक्विपमेंट टूटते भी हैं अब हमारी, और ये सब कॉस्टली आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। में असमर्थ हो जाते थे। हाँ, मतलब बहुत अरेंज करना मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे थोड़ा अरेंज करना पड़ता है किसी से, जैसे व्हीलचेयर अब मेरे पास पर्सनल नहीं है तो किसी से हेल्प करके दूसरे की लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अपना पर्सनल लेके जाना पड़ता है उधर अपना। आप सवाल करो। जी सर। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना? युवाओं के लिए संदेश बस वो है, वो जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, पर मेन होता है उनके अंदर करने की इच्छा। इच्छा है तो करेंगे, इच्छा नहीं है तो फिर उनके पास बहुत बहाने हैं। क्योंकि इच्छा मेन चीज होती है अपने अंदर से जिसके अंदर आ गया कि मुझे ये करना है तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेगा। हाँ, और वो परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, किसी की इजी होती हैं और किसी की मुश्किल होती है, पर करने की चाह सबसे मेन होती है। अंदर चाह अंदर है तो करेंगे, बाहर से आप किसी को नहीं फोर्स कर सकते हो। रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से हमारे पीपीटी न्यूज़ को ये समय दिया। तो मैं भी सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने सपने को मार रहे हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से भी हमारी पीपीटी न्यूज़ की तरफ से एक अपील है कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाया जाए और उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि जो इनका सपना है वर्ल्ड के लिए गेम खेलना, और तमाम आप इंटरव्यू के ज़रिए ये समस्याएं देख चुके हैं। तो मेरी पुनः एक बार लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो अपने प्रतिक्रिया हैं वो ज़रूर लिखें और इसे आगे तक बढ़ाएं, ताकि जो अपने खिलाड़ी हैं उनको अच्छे स्तर तक ले जाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।